देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, पहले ये जो आज बजट पेश हुआ है सीतारमण जी ने किया है, इसमें मिडिल क्लास के बंदों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। जैसे सबसे डायरेक्ट हमें जो दिया है 12,75,000 से टैक्स मुक्त कर दिया है। जो देखिए टैक्स पे नहीं कर रहे उनको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जो टैक्स पे कर रहा है वो अच्छी तरह जानता है कि कितना उसे डायरेक्ट बेनिफिट्स मिला है। और देखिए बेनिफिट्स इनडायरेक्ट भी मिलते हैं। कुछ चीज़ सस्ती होगी तो वो हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो पता नहीं लगता है कि इस पर कैसे असर पड़ा है। माननीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद जितने भी प्रधानमंत्री थे और जो इन्होंने बजट पेश किया है वाकई में काबिल तारीफ है। इस बजट में सर्विस क्लास को और छोटे मोटे जो बिजनेस क्लास हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिला है। टैक्स सेविंग भी अच्छा है कि 12,75 इन्होंने करा है, उसके लिए हमारे जो सर्विस क्लास वाले उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7 और आज निर्मला सीतारमण ने बहुत सारी बजट पे रियायत भी दी है और क्या चीज़ें रही आज के बजट का खासम खास हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं अभी खड़ा हूँ विधानसभा लक्ष्मी नगर में भाजपा के ही कार्यालय पर, और भाजपा के कार्यालय में इस बात की बहुत ही धूम है, वो धूमधाम से एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं और बढ़ते हुए भारत की तरफ ये जो है एक बजट दिखाया गया है जिसे 12-12.5 लाख से इनकम टैक्स का एक स्लैब चालू किया गया है। हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे, लोगों से विश्लेषण करेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ होगा इस विधानसभा में जो 2 दिन के बाद इलेक्शन दिल्ली के रह गए हैं। इस विधानसभा में क्या इस बजट का असर पड़ेगा, क्या अगर पड़ेगा तो क्या रुझान होंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए राज की चौपाल में भारत न्यूज़ 24/7। तो आइए हम इस पर विश्लेषण करेंगे और लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का रुझान है और आने वाले विगत जो 2 दिनों में जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। हम इन सारी चीज़ों पर राय लेंगे। सर, सबसे पहले आपका भारत न्यूज़ 24/7 में स्वागत है। जी, एक छोटा सा परिचय दें। सर मैं मनीष, मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में रहता हूँ जी। तो सर, आज जिस तरह से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने जिस तरह का एक बढ़ते हुए भारत को दिखाया और बढ़ते हुए भारत की एक मानचित्र को उन्होंने प्रसारित किया, इसके बारे में क्या ख्याल है आप? जी देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, पहले ये जो आज बजट पेश हुआ है सीतारमण जी ने किया है, इसमें मिडिल क्लास के बंदों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। जैसे सबसे डायरेक्ट हमें जो दिया है 12,75,000 से टैक्स मुक्त कर दिया है। जो पहले स्लेब कम था, इससे मिडिल क्लास वाले को बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिली है। इससे आदमी में इच्छा उत्पन्न होगी कि देखिए पहले पैसा लगता था कि भाई हमारे टैक्स में बहुत कट जाता है, लेकिन इससे उससे बड़ी राहत मिली है और इससे पूरा बेनिफिट मिलेगा लोगों को। ठीक है, और भी इन्होंने कुछ अप्रत्यक्ष भी किए हैं काम के, जैसे अब टैक्स में मेडिकल इक्विपमेंट्स अब कम रेट पे मिलेंगे और इलेक्ट्रिक आइटम है वो भी कम रेट पे मिलेंगे। इसलिए बजट ये बहुत अच्छा है और धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का, ऐसा बजट उन्होंने लाए वो इस टाइम पर कि जिससे राहत मिलेगी जी महंगाई के। तुरंत बाहर है सर ये। तो इस पे जो है विधानसभा के इलेक्शन पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल जी, प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए। अगर एक बंदा समझदार है और समझता है सारी बातें, तो जनता आजकल जानती है, जो जागरूक नागरिक है, जो पढ़े लिखे हैं तबका है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनकम टैक्स में छूट देना कितनी बड़ी सफलता होती है, इससे कितनी राहत मिलती है। जो देखिए टैक्स पे नहीं कर रहे उनको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जो टैक्स पे कर रहा है वो अच्छी तरह जानता है कि कितना उसे डायरेक्ट बेनिफिट्स मिला है। और देखिए बेनिफिट्स इनडायरेक्ट भी मिलते हैं। कुछ चीज़ सस्ती होगी तो वो हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो पता नहीं लगता है कि इस पर कैसे असर पड़ा है। मेडिकल की कुछ दवाइयाँ, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ अच्छी मूलभूत, जिसमें कैंसर आता है, बड़ी है, अभी कैंसर हो जाता है तो देखिए आप इंजेक्शन 70-70 हज़ार रुपये के इंजेक्शन लगते हैं, वो सस्ते हो रहे हैं। ठीक है ना, पहले भी मेडिकल लाइन में हमारे मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जेनेरिक दवाई को लाए, जो खर्चा 6,000 का था वो आयुष्मान भारत की योजना भी चला जी। और देखिए पहले ही बजट में ये कहा गया था कि पहले ही जैसे जीतने के बाद अगर हमारी गवर्नमेंट दिल्ली में आती है तो दिल्ली में गवर्नमेंट आते ही सबसे बड़ी कैबिनेट बैठक में यही काम रखा गया था कि हमारी आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू दो। केजरीवाल ने लागू नहीं दी। 5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा तो क्या बुराई है जी। किसी के घर में 5 लाख रुपए का अगर निश्चित हो जाए, देखिए 2 ही 3 चीज़ों से आदमी जूझता है, बीमारी से, पैसा सब रखा होता है, ख़त्म हो जाता है बीमारी में,
प्राइवेट जो कराते हैं ना, जो हर कोई सोचता है प्राइवेट, सरकारी में देखिए आप कितना बुरा हाल है। तो ये सबसे बड़ी राहत मिलती है कि भाई अगर मेडिक्लेम कोई नहीं करा पा रहा, मेडिक्लेम की बहुत बड़ी रकम होती है, मैंने भी कराया हुआ है, बहुत मोटी रकम देते जी, क्योंकि सेफ्टी है जीवन की मेरे। तो अगर 5 लाख का गवर्नमेंट हमें कोई बीमा दे रही है और इलाज करा रही है, तो इसमें किसी भी गवर्नमेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी इस बारे में सोचते हैं, देश की जनता के बारे में सोचते हैं। केजरीवाल ने इस बारे में सोचा, वरना लागू कर देता ज़रूर। और अब हमें पूरा यकीन है कि हमारी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और बनने के बाद सबसे पहले आयुष्मान भारत में योजना लागू होगी और 5 लाख का मुफ्त इलाज सब गरीबों को, सब मिडिल क्लासों को और सबको मिलेगा सर। ये बस मैं यही। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। हम त्यागी जी से भी कुछ जानने की कोशिश। त्यागी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज निर्मला सीतारमण जी ने जो है संसद में दहाड़ा और बहुत ही पेशेवर तरीके से, जिस तरह से हर बार वो अपना बजट पेश करती हैं, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। तो आज घोषणाओं में क्या कुछ मिलेगा लोगों को, यहाँ पे भारतवासियों को? देखो, मेरा नाम सुबोध त्यागी है, मैं लक्ष्मण विधानसभा सकरपुर में रहता हूँ। और मैं तो इतना क्या यकीन करता हूँ कि मोदी जी जो भी कहते हैं वो एक पत्थर की लकीर होती है। और हम मोदी जी ने भी गारंटी कार्ड घर घर भिजवाया है महिलाओं के लिए। लेकिन आज का जो बजट है वो सभी महिला कह रही है कि एक गारंटी उन्होंने मतलब अपने जो पूरा कर दिया है, एक गारंटी पूरी कर दी है। जो बजट उन्होंने दिया है इतना बढ़िया दिया है, सभी के लिए बजट दिया है। और बाकी और गारंटी भी बीजेपी करेगी और आने वाले टाइम में हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद में जितने भी गारंटी मोदी जी दी है सारी पूरी होंगी। बाकी बजट हमारे लिए सबसे बेस्ट और बढ़िया बजट है। और बाकी मैं कहता हूँ किसी के लिए शायद नाराज़गी नहीं होगी। वो विपक्ष अगर हंगामा करेगा तो ठीक है, लेकिन वैसे तो पर्सनली आम आदमी, हर आदमी जो है उस बजट से खुश है। मतलब हर वर्ग को मिला के चलने की नीति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ग को मिला के कोशिश करिए। किसानों के लिए भी अच्छा बजट दिया है इन्होंने, शिक्षा पे भी जोर डाला है और जोर होना भी चाहिए। और हो सकता है आने वाले टाइम में और अच्छा बजट रहेगा। और अच्छा दिल्ली वालों के लिए भी, हर पूरे देश के लिए ये बजट अच्छा है और सभी इस चीज़ से खुश हैं। हाँ मनीष जी, कुछ आप कह रहे हैं? हाँ, शिक्षा के लिए भी देखिए हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, जैसे त्यागी जी ने बताया, बहुत अच्छी बात करी। शिक्षा पे और चिकित्सा पे, इन दोनों को मोदी जी ने अच्छा, क्योंकि इससे लोग त्रस्त रहते। देखिए बहुत ज़्यादा एक आदमी पूरे जीवन पैसा कमाता है वो अपने बच्चे के एजुकेशन पर और उसके बाद मेडिकल पर, ये सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। तो अगर ये हमारे लिए फ्री हो जाए तो भाई साहब इससे अच्छी बात तो कोई होने वाली ही नहीं। सही बात है। और भी लोगों से हम राय, सर आप क्या देना चाहेंगे राय आज जिस तरह से बजट पेश की गई? बहुत सकारात्मक बजट है और ये बजट जो है दूरदर्शिता को दर्शाता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाएगा और हर प्रति व्यक्ति को अपने आय में ग्रोथ करने की एक प्रेरणा देगा ये बजट, जिससे लोग अपने एक टैक्स का जो स्लैब था वो अब बढ़ा दिया गया। तो लोगों ने इस चीज़ का बहुत ही स्वागत किया है। पब्लिक से बहुत लोगों से मैंने मिला, मतलब लोगों को रियायत मिली, बहुत रियायत मिली। सकारात्मक लोग हैं उसको सकारात्मक देखें, नकारात्मक लोग तो नकारात्मक ही देखेंगे उसमें, और उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत देश में अब सकारात्मक लोगों की संख्या की तरफ ज़्यादा बहुत बढ़ रही है और लोग अपने आप के भविष्य का निर्माण करने में सक्षम है। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से हमारे देश के भविष्य का निर्माण होने जा रहा है? आज ये माननीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने शायद जितने भी प्रधानमंत्री थे और जो इन्होंने बजट पेश किया है वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस बजट में सर्विस क्लास को और छोटे मोटे जो बिजनेस क्लास हैं उनको भी बहुत फ़ायदा मिला है। इसमें टैक्स सेविंग भी अच्छा है कि 12.75 इन्होंने करा है, उसके लिए हमारे जो सर्विस क्लास वाले उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। कुछ ईपीएस और ईपीएफओ वगैरह के बारे में भी घोषणाएं हुई हैं। हाँ, ईपीएफ में भी अच्छा इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट आजकल। 7.1 था और सीनियर सिटीजन के लिए तो 7.75। हमारा भी सीनियर सिटीजन में आते हैं हम, तो हमें भी पीएफ में अच्छा ब्याज मिल रहा है। और हमारी जो इन्होंने योजना अभी करा है जो दवाइयों के लिए, उनके जो रेट कम करे हैं, ये मोदी जी ने बुजुर्ग आदमियों के लिए बहुत बड़ी अच्छी सेवा प्रदान करी है। इस बहुत काबिल तारीफ़ है। हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मतलब जो हमारे चिड़िया सोने की चिड़िया बनाने की तरफ हम एक कदम और अग्रसर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी रहेंगे तो उनका ख्वाब जरूर पूरा होगा, जरूर। उनका भी और अपना भी, उनका भी और हमारा भी। बिल्कुल। आइए हम मनीष जी से भी बात करते हैं। सर, अभी अंकल जी ने कहा कि ईपीएफओ और ईपीएस के लिए भी बहुत सारी खुशखबरियाँ आई हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बजट के अंदर सबका ही ध्यान रखा गया है, बुजुर्गों का, ठीक है ना, और युवाओं का, सबका। जैसे ब्याज की बात करी,
देखिए जो TDS है उस पर भी दिया है, सीनियर सिटीजन के लिए भी दिया है, ठीक है ना। और जो TDS पे और स्लेब भी अच्छे बनाए हैं, मतलब 12,75,000 तक तो है, उसके बाद भी 15% टैक्स कर दिया गया, ठीक है ना। उससे भी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और जब यहाँ ये मोदी जी की नज़र सब पे रहती है, बुजुर्गों को रखा, और युवाओं के लिए एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया आने वाली है सर। जो ये यहाँ पे अब केजरीवाल की गवर्नमेंट में एजुकेशन का मॉडल बिगड़ा है ना, उससे सुधार के लिए है। और अगर एक बार दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, बहुत ही अच्छा मॉडल एजुकेशन का मेरी नज़र में तैयार रखा है। इतनी तरक्की होगी दिल्ली में कि आप पूछें, मतलब जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो तो चल रहा है, पहले भी चल रहा था और अब और अच्छा। देखिए इसी कहते हैं अच्छी गवर्नमेंट, जो सबका ध्यान रखे, आगे बढ़े। हर साल यही होता है। बहुत बढ़िया बात कही मनीष जी ने, बहुत अच्छी बात कही। और लोक लुभावन जो है बजट भी रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इसका इलेक्शन में कितना फ़ायदा मिलता है। आप बने रहिए और देखते रहिए खास प्रसारण राज की चौपाल, राज के साथ।